बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी आपने जो दिए थे। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब इसमें जो रिजल्ट मिलता है ना बहुत ही अच्छा है और काफी मतलब डिफरेंट है। और मैं भी मतलब काफी स्कूल वगैरह में अप्रोच कर रहा हूँ बच्चों को भी, मतलब थोड़ा सा वो कराने के लिए, इससे काफी बच्चे लोगों को इसमें हेल्प मिलेगा सर। ओके, 100%, 100%। हम्म। संजना मैम, प्लीज वेलकम इन आवर एनबीएस प्लेटफॉर्म, जो हमारी फैमिली है। और आप इस फैमिली में, मैं सबकी तरफ से 220 तो पर्सन है, बट जो एब्सेंट और जो प्रेजेंट है उन सबकी तरफ से मैं आपका सबसे पहले वेलकम करता हूँ। हमारी न्यू फैकल्टी है आप। और जैसा मैंने बताया था पहले भी, थैंक यू मैम, प्लीज, दिस इज आवर प्लेजर दैट बीइंग विद अस। तो मैम बाय प्रोफेशनल टीचर है, अध्यापक तो वैसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं राकेश भाई? गुरु, आदरणीय गुरु आदरणीय। हमेशा आदरणीय होते हैं। और एक फॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली हमारे साथ में एक और है टीचर, बाबूलाल जी चौधरी सर। ये वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू आता है, इसलिए। बट ये अटेंड करते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे शिक्षक आ जाए वहाँ पे एनवायरनमेंट कहते हैं बहुत अच्छा, नॉलेज, फिर ज्ञान गंगा बहती है। कोशिश है एनबीएस की कि ये ज्ञान रूपी जो गंगा है वो हमेशा बहती रहे और नए से नए इसमें चैप्टर ऐड होते रहे। जैसे इस बार हमने ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और मोबाइल नंबरोलॉजी जो संजना मैम करते हैं, एक्सपर्ट है, ये ऐड ऑन हुए हैं। मतलब कहते हैं कि एनवीएस के क्राउन में कुछ जेम्स ऐड हो रहे हैं, है ना। और मे बी नेक्स्ट मंथ इन 2022 मींस न्यू ईयर के अंदर कोशिश है मेरी कि मैं एस्ट्रो, वैदिक एस्ट्रो, वो सर्विसेज अवेलेबल कराऊं आप लोगों के लिए, हमारे एनवीएस फैमिली के मेंबर्स के लिए। और मे बी हो सकता है हम रैकी एक्सपर्ट से भी कंसल्टेशन चल रही है, जैसे ही उनकी यस होती है तो इस प्लेटफॉर्म के साथ में वो भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है, नए नए लोग आते रहेंगे और ये फैमिली बढ़ती रहेगी हमारी। बाकी के लोग, कुंदन कुमार जी, स्वाति जी, रत्ना जी, बाकी मनीष जी भी ऑडियो आप कनेक्ट है। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना वीडियो प्लीज ऑन करके रखिए। वीडियो ऑन करेंगे तो जो आपको जो बताने आए हैं वो अच्छे से इंटरेक्शन हो पाएगा। मैं क्या कहता हूँ, वीडियो ऑफ रहता है तो क्या होता है पता है? एक बंद कमरे के अंदर बैठा दिया, यहाँ पे लाइट नहीं है, अब ऐसा लगता है अपने आप से ही बात करनी है। होता है ऐसा? कर सकता है कोई? ज्यादा टाइम नहीं कर सकता है। और अगर करता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं पता है? आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, अपने आप से बात कर रहे हैं ना। सो एज पर हमारा जो रिचुअल्स है एनवीएस का, हम कुछ भी, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे डेमो हो, चाहे हमारे कोर्सेज हो, हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करते हैं। और आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि या तो बोले मेरे साथ में, मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, और नहीं तो फिर जो बोल रहे हैं उनको सुने। ठीक है, तो आज मैं गायत्री मंत्र सिर्फ सुनूंगा और आज बोलेंगे कौन पता है? राकेश जी। राकेश जी, आर कंफर्टेबल? यस सर, यस सर। ओके, दैट्स गुड। तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं और फिर इस वर्कशॉप का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए राकेश जी। स्टार्ट करें? जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी काम की शुरुआत अगर भगवान के नाम के साथ हो तो
दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करते हैं ना सब, हम्म, क्यों? क्योंकि कहते हैं जी। उससे दिन अच्छा होता है, और जिस काम की शुरुआत आप भगवान को स्मरण करके करें तो वो काम भी अच्छा होगा। और एक ये तो कैंपेन चल रहा है हमारा कि इस ऑकल्ट साइंस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, इस एनवीएस न्यूमरोलॉजी वास्तु शाखा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अब बात मोबाइल न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी तो काफी लोगों को पता है जो हमारे साथ में है, और नहीं है उनको भी पता है, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी अब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जहाँ लोगों को नहीं पता है अरे यार ये न्यूमेरोलॉजी क्या होता है। आई थिंक 80 to 90% पीपल्स दे ऑलरेडी नो विथ न्यूमेरोलॉजी। और न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ ब्रांचेस होती है, जैसे ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेस बनी, जैसे पहले वैदिक एस्ट्रो आया, फिर वास्तु है, न्यूमेरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड है, रेकी है, और एक स्विच वर्ड, अगर सुने होंगे काफी लोगों ने, कुछ लोगों के लिए नया वर्ड होगा स्विच वर्ड। जैसे हम मंत्र चैंटिंग करते हैं ना हमारे वैदिक के अंदर, ऐसे वेस्टर्न पाश्चात्य वो लोग कुछ वर्ड्स की वाइब्रेशंस, कहते हैं एवरी वर्ड्स और एवरी नंबर की वाइब्रेशन होती है, तो उन वर्ड्स की वाइब्रेशन को कनेक्ट करना, स्पेशल वाइब्रेशन बनती है कुछ स्पेशल वर्ड्स को कनेक्ट करके, और उसका जैसे मंत्रों को चैंट करते हैं यानी कि जाप करते हैं, ऐसे ही उस स्विच वर्ड का जो चैंट किया जाता है और उससे 100% रिजल्ट आता है, और ये प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस लिया है। सो अब ये न्यूमेरोलॉजी, और न्यूमेरोलॉजी के अंदर मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, यूट्यूब के ऊपर आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे मोबाइल न्यूमेरोलॉजी के बारे में। वो लोग क्या करते हैं, डेमो देंगे और कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब वो भी मोबाइल न्यूमेरोलॉजी कर रहे हैं और ये एनबीएस भी मोबाइल न्यूमेरोलॉजी लेके आया है। तो जो हम या जो एनबीएस जो आपको मोबाइल न्यूमेरोलॉजी देगा, इसमें ना तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना नाम चाहिए, ना बर्थ टाइम चाहिए, और ना ही बर्थ प्लेस चाहिए। जस्ट अबाउट ओनली 10 डिजिट ऑफ योर मोबाइल फोन, उस नंबर के बिहाफ पे या उसके बेस के ऊपर हम प्रेडिक्शन या एनालिसिस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। और हमेशा कहता हूँ न्यूमेरोलॉजी इज अ स्किल, इसे सीखा जा सकता है, और सीखने के साथ अपना अच्छा करिए और साथ साथ दूसरे लोगों का भी अच्छा कर दीजिए। अब इसको आप कैसे आप चाहें इसको सोशल सर्विस के हिसाब से भी कर सकते हैं, और चाहें इसको बाय प्रोफेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। रेडी सब जने? यस सर। भाषण बहुत ज्यादा हो गया भाई। चलिए, आदत है मेरी। तो अब हम प्रॉपरली संजना मैम से सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, और जो भी स्क्रीन पर अपना वीडियो ऑन रखेंगे उसमें से मैं सिर्फ एक पर्सन को या मे बी 2 पर्सन, है ना, रैंडमली उसका नंबर उठाऊं, उनके मोबाइल नंबर लेंगे, और संजना मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम कुछ आप एनालिसिस करके बताएं। वी आर नॉट टेस्टिंग यू, हम ऐसा नहीं है कि टेस्ट करना चाहते हैं, बट जो है उनको पता चले कि वाकई में इस मोबाइल ओनली मोबाइल नंबर के थ्रू कैसे एनालिसिस किया जा सकता है। तो मैम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू करण जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। नमस्कार। जैसा कि करण जी ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, बाय पैशन न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुशास्त्री हूँ। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं कि हर 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, और हर प्लैनेट एक नंबर से जुड़ा हुआ है। न्यूमरोलॉजी यही कहती है कि हर एक नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है।
एस्ट्रो में भी आप जाएंगे तो एस्ट्रो कहता है कि हर जो प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट का हर एक जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। ओके, तो अब ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? आज से 10-15 साल पहले मोबाइल का कोई खास प्रचलन नहीं था। नॉर्मली लोग मोबाइल या तो रखते नहीं थे, या रखते थे तो एंड्रॉयड तो शायद बहुत कम ही था उस वक्त, ज्यादातर लैंडलाइन हुआ करते थे। उसका भी एक इम्पैक्ट था जो लोग समझ नहीं पाते थे उस वक्त। अब मोबाइल है क्या? मोबाइल एक्चुअली राहु है। ओके, और ये आज के जमाने में हर एक के साथ है। इवन अगर बच्चा भी रोता है तो माँ उसको मोबाइल पकड़ा के चुप करा देती है। ओके, अभी तो कोरोना काल में मोबाइल की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। मोबाइल से ही हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और सारी चीजें लोगों ने अपने बिजनेस कंडक्ट किए मोबाइल से। तो जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो नेचुरली आप अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त मोबाइल में आपके साथ है 24 घंटे। अगर मोबाइल नहीं है, थोड़ी देर के लिए कहीं मिस हो जाए आपका मोबाइल तो आप परेशान हो जाते हैं। ओके, आपकी 2000 की नोट कहीं गिर गई, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर मोबाइल कहीं इधर उधर हो गया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपके मतलब सोशल जो लाइफ है, वो सारी चीजें मोबाइल से कनेक्टेड है। सवेरे अलार्म बजने से लेके रात में सोने तक मोबाइल का कुछ ना कुछ काम तो है आपकी लाइफ में। Isn't it? Yes or no? है ना? यस Okay. मैम, आप तो म्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना थम्स अप दे सकते हैं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, बस ऐसे कर देना, कोई नहीं। जूम की लैंग्वेज इसको यूज कीजिए। ओके, थैंक यू। तो अब ऐसा तो कोई फील्ड है नहीं जहां प्लैनेट्स का असर ना पड़े। अब ये कैसे पॉसिबल है कि मोबाइल नंबर का कोई असर ना हो हम पर? जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय से लेके कुछ नंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ओके, जिस जो डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी, जिस हॉस्पिटल में हम जन्म लेते हैं उस हॉस्पिटल का रूम नंबर होता है। ओके, फिर उसके बाद घर आते हैं, घर का एक नंबर होता है। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक रोल नंबर मिलता है। फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्स में एक कुछ नंबर्स हमें मिलते हैं। फिर थोड़े और बड़े हुए, पापा ने बाइक या स्कूटी दिला दी, एक नंबर होता है। तो आदमी नंबरों से अलग कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि प्लैनेट्स का असर हम सब पर है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कम या ज्यादा। लेकिन प्लैनेट्स का असर ना हो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि लिविंग या नॉन लिविंग हर चीज पर प्लैनेट्स की रेज जाती हैं, और अगर उसकी रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है तो उसका हमें प्रभाव भी हम पर पड़ रहा है। अब मोबाइल वर्क कैसे करता है? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हम कभी चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, वो प्रकृति ने हमें दिया है। लेकिन कुछ नंबर हम बदल सकते हैं या उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हाउस नंबर रॉन्ग है तो हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर आपका व्हीकल नंबर, हम सजेस्ट करते हैं सही नंबर मिले आपको, अगर नहीं मिलता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर पूरा पूरा चेंज किया जा सकता है, कम से कम आज तक तो यही कंडीशन है। ओके, अब मोबाइल नंबर कैसे वर्क करता है? आप मैक्सिमम देखिए, जिनके भी मोबाइल नंबर में 88, 44, 43 ऐसे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है, उनके वर्क में कहीं ना कहीं डिले है, बहुत ज्यादा डिले है। अगर
किसी नंबर 1 वाले ने मोबाइल नंबर ऐसा ले लिया जो शनि के अंक पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं तो बैकफायर करेगा ही करेगा, है ना। तो जब हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट जब एक मोबाइल नंबर सजेस्ट करता है तो हम देखते हैं कि आप पर को किस प्लैनेट का प्रभाव चाहिए ज्यादा, आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आपका वर्क क्या है, आपकी लाइफ कैसी है और आप अपनी लाइफ में क्या चीजें पाना चाहते हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं और फिर हम कंसल्ट करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर में कौन सा डिजिट कहाँ आ रहा है ये भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग जब मोबाइल नंबर देखते हैं तो हम स्क्रॉलिंग करके देखते हैं हर एक नंबर, स्टार्टिंग नंबर क्या है, बीच में क्या नंबर आ रहा है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये हम आपके लाइफ से और आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिलाते हैं और फिर हम आपको एक नंबर सजेस्ट करते हैं। तो आज इसके अलावा मोबाइल में जो हम वॉलपेपर यूज करते हैं, आजकल तो मैंने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एनिमल्स के, स्पाइडर्स के और पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से वॉलपेपर लगा के रखते हैं। अब जो चीज आप 24 घंटा देख रहे हो क्या उसका असर नहीं आएगा आप पर? वास्तु में पिक्चर्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उसका असर होता है। ठीक है, वास्तु ट्रीटमेंट करण जी बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि वास्तु ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो हम लोग पिक्चर्स और पेंटिंग्स भी ऐसी सजेस्ट करते हैं जो हिंसक ना हो, है ना। तो वॉलपेपर जब आपके हाथ में 24 घंटा है, आपके पर्स में, आपके हाथ में, आप सोते हो तो बगल में रख के सोते हो, जॉब कर रहे हो तो टेबल पर आपके वो है, तो आप उस चीज को हमेशा देख रहे हो। जो आप देखते हो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर तो आप पर होता ही है ना, isn't it? तो फिर वॉलपेपर की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है ना। इस कोर्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको वॉलपेपर कैसा लगाना चाहिए मोबाइल में जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप जिस जॉब से जुड़े हो उसके हिसाब से क्या वॉलपेपर होना चाहिए, आप अपनी लाइफ में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से आपका क्या नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एक ईमेल आईडी, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एक जीमेल अकाउंट होगा ही होगा, उस अकाउंट का भी नंबर आपको इफेक्ट करता है, isn't it? उस अकाउंट का, क्योंकि नंबरों से अलग तो कहीं आप हो ही नहीं सकते, हर जगह नंबर आपके साथ है, चाहे वो आपका जीमेल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, आपका मोबाइल नंबर है, हर जगह नंबर आपके साथ है। और जब नंबर आपके साथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी, नंबर की फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलेगी ही। तो हम अपने कोर्स में ये भी बताएंगे कि आपका जीमेल अकाउंट कैसा होना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए जो आपको सूट करे, आपके अगेंस्ट ना, ठीक है। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में करवाने वाले हैं और हमारा कोर्स सिर्फ 2 दिन का होगा, क्रैश कोर्स है, 2 दिन का कोर्स है। और अभी तो हम लोगों ने बहुत मिनिमम फीस रखी है क्योंकि हमारा जो है मेनली सोशल सर्विस ही हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो फीस उसमें बहुत ज़्यादा, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस आपकी सेवा का भाव है। इसके अलावा अगर आप कोर्स ना करना चाहें तो कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं हम लोग, मोबाइल नंबर की कैसा आपका होना चाहिए, ओके। करण जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा था, ये जूम मीट एंड हो जाएगी तो वापस सेम इसी आईडी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ शायद ग्लिच आ रहा है इसके अंदर। दिन में मेरी क्लास तो सही चल रही थी, अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स हमने कंटिन्यू किया इस पे, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू है तो आप इसको सेम इसी जूम आईडी से ज्वाइन कर लीजिएगा और वापस ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि
एक ऐसा नंबर हम लेंगे जिसका मैम से मैं रिक्वेस्ट, जैसा मैंने पहले किया, कि वो उसका कुछ एनालिसिस करके बताएं। अपना वीडियो ऑन कीजिए और फिर हम उसमें से किसी एक को ले लेंगे जिनका मैम बताएंगी। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। अब आप बताइए कि आप में से कौन जानना चाहेंगे अपने बारे में। करण जी, आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई मोबाइल नंबर। मैं मोबाइल नंबर में सेलेक्ट करूंगा, बट हाँ ये देखिए सोनू जी ने अपना हाथ, सोनू मैम 100% इस बार यस, आपका मोबाइल नंबर तो मुझे लेना पड़ेगा। नारी शक्ति है ना, और वैसे भी आज हमारी नारी शक्ति साथ में ही है, टीचर है ना। मैं लूंगा जरूर, नो इशू, बट जूम में बने रहिए, बिकॉज ये पता नहीं क्यों हो रहा, मुझे नहीं आइडिया है, बट ये एंड होगा। हम इसको सेम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे संजना मैम ने बताया है कि ये मोबाइल न्यूमेरोलॉजी हम लोग जस्ट एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है इस चीज को, और हम मे भी मतलब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट फोकस ऑन अर्न मनी, वी आर फोकस ऑन जस्ट स्प्रेड जितना एज मच वी कैन। तो एनर्जी भी, क्योंकि विदाउट एनर्जी तो कुछ काम होता ही नहीं है ना। भगवान के यहाँ जाते हैं ना, तो मंदिर में जाके जब क्या कुछ प्रसाद, कुछ नारियल, कुछ भी एज पर हमारी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से, तो वहां पे भी एक एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं और भगवान हमें देंगे। तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा, जितनी हमारी कैपेसिटी वैसे। तो यहाँ पे भी ये होगा, बट इतना नहीं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाए। जो भी अपना मोबाइल के थ्रू एनालिसिस करवाना चाहता है वो कंसल्टेंसी ले सकता है संजना मैम से। और कंसल्टेंसी फीस हमने 501 रखी है ओनली। वन पिज्जा की कॉस्ट 501, उसमें आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और जो मोबाइल न्यूमेरोलॉजी कोर्स क्लासेस 2 डे का इंटरेक्टिव कोर्स है एक, उसके अंदर मोबाइल के कॉम्बिनेशंस, मोबाइल का ड्राइवर, कंडक्टर, जैसे आम लैंग्वेज में बोलते हैं और हम बोलते हैं साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर, वो कैसे ग्रिड, उसकी भी ग्रिड बनेगी, कैसे बनती है वो सिखाया जाएगा। नंबर के कॉम्बिनेशंस कैसे हैं वो सिखाया जाएगा। कहते हैं कि मोबाइल नंबर जो भी होते हैं उनके फर्स्ट 3 डिजिट एंड लास्ट के 4 डिजिट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। कोशिश ये भी की जाती है, एक मैं छोटा सा क्लू दे देता हूँ संजना मैम से विदाउट परमिशन लिए, कि आपकी ग्रिड के अंदर कोई नंबर मिस है, जो हम डेट ऑफ बर्थ से बनाते हैं लोशो ग्रिड, कोशिश की जाती है कि वो मिसिंग नंबर को हम मोबाइल नंबर के साथ उसके अंदर लेके आए, ताकि उसका इन्फ्लुएंस आपकी ग्रिड के अंदर आए। ठीक है, एक छोटी सी टिप सबके लिए। और जो मोबाइल न्यूमेरोलॉजी का जो कोर्स मैम स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा मैम 22 एंड 23 दिसंबर, राइट? ओके, 22 एंड 23 दिसंबर 2 दिन का एक इंटरेक्टिव क्लासेस है, शाम को 8 बजे होगी। जो लोग करना चाहे इस कोर्स को, जो सीखना चाहे इस स्किल को, वो इस स्किल को सीख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, अपना जो भी एनर्जी एक्सचेंज है इस कोर्स का। मैं बता दूं कोर्स का आपका एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा? चलिए मैं बता देता हूँ। तो जो मोबाइल न्यूमेरोलॉजी की जो हम कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एनर्जी एक्सचेंज है 1221, 1221 रुपया। और इस मोबाइल न्यूमेरोलॉजी कोर्स के अंदर मोबाइल नंबर से कैसे साइकिक, कैसे लाइफ पाथ नंबर, कैसे ग्रिड फील होती है, कैसे कंजक्शन देखे जाते हैं, क्या नंबर होने चाहिए आपके एंड में, क्या नंबर स्टार्ट में होना चाहिए, कौन से नंबर रिपीट होने चाहिए, कितनी बार होने चाहिए और कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, ये सब भी सिखाएंगे। उसके साथ में वॉलपेपर, एक जॉब करता है उस आदमी का वॉलपेपर कैसा होना चाहिए, और जो बिजनेस करते हैं उस आदमी का कैसा वॉलपेपर रखना चाहिए जो उसके लिए फ्रूटफुल हो।
उसके साथ में एक नई एडिशन मोबाइल कोर्स में जो नई दी जाती है वो मैम देगी इस कोर्स के अंदर। वो होगा आपका ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी कैसा हो, कैसे नंबर से उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हम हमारा मेल आईडी बना सकते हैं, वो भी मैम इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे, जो कि इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी में नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि मैंने बोला कि हमारी यही कोशिश है, हम ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट कैसे दे सके वही दे रहे हैं हम। और ये कमिटमेंट है इस एनवीएस प्लेटफॉर्म का, जो था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। करण जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं इसको लोग 2 पार्ट्स में करवाते हैं, बेसिक और एडवांस। जी मैम। हाँ, और उसमें भी आधी चीजें हाइड अप कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको एक साथ मिला के जो हमने सीखा था 2 या 3 बार में, उसको हम एक साथ लेके आए हैं और बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में। क्योंकि आज मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी कहीं भी ये कोर्स इतने कम रेट में कोई नहीं करा रहा है। नॉर्मली इसकी जो फीस होती है, बेसिक की फीस ही लोग 3500 लाइक दैट ले लेते हैं, है ना? जी मैम, लेते हैं, तो 100% लेते हैं। हाँ हमने जी, खुद ने किया है ना, हमने हाँ, खुद ने देखा है। हमने खुद ने हम किया चाहे तो है तो इसको हम 3 जानते पार्ट हैं में कर इसको। दें। 3 पार्ट्स में कहने कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी जो फीलिंग है वो ये है कि आपका भला हो। एक मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी सीख के आप अपनी पूरी फैमिली के मोबाइल नंबर का करेक्शन कर सकते हैं, अपने पास पड़ोस के मोबाइल नंबर का करेक्शन कर सकते हैं, और विद इन 90 डेज उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मोबाइल नंबर पुराना होता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक फैमिली को मैं जानती हूँ, उन्होंने एक ही सीरीज के 3 नंबर ले लिए, वीआईपी नंबर, और उस फैमिली में तीनों के जो मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन था ऐसा था जो उनको राहु की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दे रहा था। अब उनमें से 2 लोगों के एक्सीडेंट हुए, मेजर एक्सीडेंट हुए, और एक की डेथ हुई उस फैमिली में। ये मेरा अपना मतलब देखा हुआ है ये केस। और एक लोगों को आर्थराइटिस हो गया, उनमें से सीवियर आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन। जस्ट उसके बाद जब रिपीटेशन ऑफ उनका नंबर। मोबाइल नंबर चेंज हुआ, उनके जो डेथ हो गई थी उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल नंबर चेंज हुआ, विद इन 3 मंथ्स उन लेडी के पैरों के दर्द में, जॉइंट्स पेन में उनको आराम मिल गया। आज वो चलने फिरने के लायक है। इसके अलावा अभी कोरोना काल में जो हम लोगों ने रिसर्च की, हमने देखा मोबाइल नंबर में ऐसे कॉम्बिनेशंस थे जिनकी वजह से और घर में भी कुछ